साल से भी पुराना एक ऐसा शिव मंदिर जिसका आकार दिन रात बढ़ा करता है, एक ऐसा शिव मंदिर जिसमें शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ, एक ऐसा शिव मंदिर जिस पर जल जिसके ऊपर जो डाला जाता है, जिसके ऊपर जल चढ़ाने के लिए जो छोड़ा जाता है, उस जल का निकास कहाँ होता है आज तक पता नहीं चला। इसके संबंध में जो विभिन्न प्रकार की जानकारियां हैं, इससे आपको हम अवगत कराने वाले हैं। इस समय हम वर्तमान में उपस्थित हैं औरैया ज़िले की सरजमी पे। औरैया ज़िले का राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो कि हमारे भारतवर्ष के 4 बड़े बड़े राज्यों को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड जैसे बड़े बड़े राज्यों को जोड़ने वाला यह राष्ट्रीय राजमार्ग 19, इससे दक्षिण दिशा में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर स्थित है, जिसके संबंध में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। आइए आपको हम मंदिर का भ्रमण करवाते हैं और इसके संबंध में विभिन्न प्रकार की बातें बताते हैं। मेरे पीछे आप उसी मंदिर को बेहतर तरीके से देख सकते हैं जिसको देवकली मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह पूरे समूचे विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जो शिव जी का मंदिर है और किसी महिला के नाम पर यह मंदिर है। द्वापर युग में यह मंदिर स्वयं इसमें शिवलिंग उत्पन्न हुआ, ना कि इसकी शिवलिंग की स्थापना की गई। साथ ही साथ ऐसा मानकों के आधार पर इस चीज़ को यहाँ प्रमुखता से रखा गया कि मटर के दाने के आकार का आकार इसके शिवलिंग का प्रतिवर्ष बढ़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो जल मंदिर पे छोड़ा जाता है, शिवलिंग के ऊपर छोड़ा जाता है, वो जल कहाँ निकलता है इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। चलिए हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं, इसके संबंध में डिटेल में जानकारी वहाँ पे आपको देते हैं और इस संबंध में और भी अधिक जानकारी आपको प्रदान करेंगे। विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं इस मंदिर का। जो इतिहास है आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि इस पट पर लिखा हुआ है, जिसको यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। 7 बजे का समय हो रहा है, मंदिर में इस समय आरती चल रही है और हम आप सभी को भी आरती में शामिल करवाना चाहते हैं और स्वयं भी आरती में शामिल होंगे। इसके पश्चात हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे इस संबंध में, वो किस प्रकार की मान्यताओं को रखते हैं। इस समय मंदिर में आरती हो रही है, तो वर्तमान में मेरे मन में विचार आया कि आपको हम बाहर के इसके चारों ओर का दृश्य दिखा देते हैं इस समय तक। और जैसे ही आरती कंप्लीट होती है, इसके पश्चात हम आप सभी को अंदर लेके चलेंगे, लेके चलते हैं और भगवान शिव जी से आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं। बनी हुई थी, आइए आपको हम शिवलिंग के दर्शन कराते हैं, आपको हम भगवान शिव से मिलवाते हैं। मेरे साथ में मंदिर के महंत जी हैं जो इस मंदिर की देखभाल करते हैं, पूरा मंदिर का सारा शिव जी का पूरा कारोबार संभालते हैं। इन महंत जी से हम आपको बात कराते हैं, मंदिर के बारे में जो विभिन्न प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर मिलेंगे। सबसे पहले महंत जी आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम शिवजी दास महाराज है। जैसा कि बहुत सारे लोग मंदिर के बारे में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं रखते हैं कि मंदिर में जो जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पे, वो जल कहाँ निकलता है, इसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। जो भोलेनाथ पे जल अभिषेक होता है, जब से ये पत्थर लग गया है तब से उसको सिस्टम से नाली बना दी गई है जल जाने के लिए। पहले यहाँ जो जल चढ़ता था अंग्रेजी शासन में भी और भी पहले देखा गया, तो आज तक कोई जल पता नहीं लगा पाया कि कहाँ जाता है इसका जल। अच्छा, साथ ही साथ जैसे ये माना गया कि यहाँ का जो शिवलिंग है ये स्वयं उत्पन्न हुआ था, ना कि इसकी स्थापना की गई। ये भोलेनाथ महाराज स्वयंभू हैं। यहाँ पहले गौचरे आते जाते थे, भोलेनाथ थे यहाँ पे, यहाँ गौएं निचुड़ जाती थी आके अपने आप। गौचरों ने बताया राजा को, सूचना पहुँची तो राजा ने यहाँ स्थान का निर्माण कराया और भोलेनाथ का सेवा और जो भी वहाँ श्रद्धालु भक्त आते हैं अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, उनकी यहाँ पूर्ण होती है।
जैसा कि यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि ये मंदिर का निर्माण लगभग 1000 साल पुराना है, यानी 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण किया गया था। क्या ये वास्तविकता है? ये सत्य है। राजा जयचंद के जो पिताजी थे सूरजवान, उनकी जो लड़की थी देवकला, वो यहाँ सती हुई थी और उन्हीं के नाम से ये देवकली मंदिर के नाम से ये चल रहा है, उन्हीं के नाम से स्थान है महाकालेश्वर महाराज का। जय हो प्रभु की। आइए आपको लेके चलते हैं, आ जाइए। ये भगवान शिव का शिवलिंग है। ये वही शिवलिंग है जो कि 1000 साल पहले स्वयं यहाँ प्रकट हुआ था, ना कि इसकी स्थापना की गई। इस शिवलिंग की एक विशेष विशेषता यह है, यदि इसको कोई अपनी बाहों में लेना चाहता है तो इस तरह से बाहों में नहीं ले सकता, यदि वह किसी शर्त को लगाता है या किसी नकारात्मक भावना के साथ इस मंदिर में आता है। लेकिन यदि वो एक अच्छे विचार के साथ, एक अच्छी भावना के साथ इस मंदिर में प्रकट होता है, यदि इस मंदिर में आता है, उसके पश्चात यह अपनी भुजाओं में भी इसको पकड़ सकता है। इस शिवलिंग के साथ ही साथ यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया था कि शिवरात्रि के समय में लाखों भक्त यहाँ पर आते हैं, जो कि अपनी विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को लेके आते हैं और सारे लोगों की मनोकामनाएं सदैव पूर्ण होती है। इस आशा के साथ आज का दिन शनिवार का दिन है, सुबह का लगभग 7:30 बजे का समय हो रहा है। इस समय भी आप विभिन्न प्रकार से मंदिर में भक्तों को देख सकते हैं, जो भक्तों का तांता लगा हुआ है। वैसे सोमवार के दिन इतनी भीड़ होती है कि आप यकीनन विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ हज़ारों की संख्या में, भारी संख्या में लोग उपस्थित होते हैं, लोग मौजूद होते हैं। इस मंदिर के चारों ओर का दृश्य आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं। चारों ओर विभिन्न प्रकार की बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा आपको हमने बताया था कि इसमें जल निकास के संबंध में जो मान्यता प्रकट हुई है, जो मान्यता स्पष्ट की जाती है, जब ये मंदिर का निर्माण हुआ, इसका मेंटेनेंस हुआ, उसके पश्चात तो पानी निकलने के लिए यहाँ पे इस चीज़ को वेल तरीके से मेंटेन कर दिया गया। लेकिन इससे पहले के समय में जैसा स्पष्ट किया गया कि यहाँ से जो पानी निकलता था वो कहाँ जाता है, इसका अभी भी कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। लेकिन जब ये टाइल्स वगैरह लगी तो इस समय पानी का ये एक विकल्प यहाँ बना दिया गया है, जहाँ से शिवलिंग पे चढ़ाया गया पानी बाहर की ओर निकल जाता है। साथ ही साथ आप यदि इस मंदिर पे आना चाहते हैं तो आपको हमने इसकी लोकेशन के बारे में बताया है कि ये औरैया ज़िले के वो नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में पड़ता है, जहाँ का स्थान है। यहाँ पे समीप में देवपली गांव भी है और साथ ही साथ यमुना नदी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर बाईं ओर और औरैया से दाईं ओर की ओर पड़ता है। तो अब हम मंदिर के बाहर लेके चलते हैं। हमारे साथ में ये कुछ भक्त भी खड़े हुए हैं जो भगवान शिव से मिलने के लिए आए हैं। लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी से सुबह 7:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इनके अंदर विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को लेके आए हुए हैं। हमें लग रहा है कि आपने आज नौकरी की अपनी इच्छा जाहिर की क्या भगवान शिव से? जी। क्या नौकरी के लिए आए हुए थे आज? जी जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? शिवम कुशवाहा। ये शिवम कुशवाहा जी हैं जो हमें मंदिर के पास में ही मिले हैं। चलिए आपको हम मंदिर के बाहर लेके चलते हैं, विभिन्न प्रकार के दृश्य दिखाते हैं और भी मंदिर से जुड़े हुए, तो और भी हम कुछ लोगों से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं। इस मंदिर के संबंध में जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। यदि आप प्रसाद लेना चाहें इस मंदिर पे जाने के लिए तो यहाँ से आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। ये हमारे सज्जन यहाँ पे बहुत पिछले कई वर्षों से लोगों को प्रसाद भेंट करवाते हैं। आपको अभी हम गुफा भी दिखाएँगे जो यहाँ मौजूद है। आपको हम यहाँ एक सज्जन है उनसे हम बात करवाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? छोटे शर्मा। ये छोटे शर्मा जी हैं जो पिछले कई वर्षों से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। लगभग कितने वर्ष का समय आपको हो गया? लमसम 40 वर्ष। लगभग 40 वर्ष का समय हो चुका है। यानी मंदिर के बारे में हमें लगता है कि हमसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हमारे जन्म से भी पहले के समय से यहाँ पे ये मौजूद है। आप मंदिर के बारे में विशेष तौर पे क्या बिंदुओं को बताना चाहेंगे? यहाँ ये मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, लमसम हजारों साल पुराना है। इसकी विख्यात जितनी उतनी ही कम है। पहले तो यहाँ पे इसका पानी ही पता नहीं लगता था कि जाता कहाँ है, जो शिवलिंग पे चढ़ता है जी। अब तो ये है कि एक वैकल्पिक किसी कारणवश वो बंद हो गया है और कई गुफा है। यहाँ से जगम्मनपुर तक रास्ता है इसका। अच्छा, जो गुफा बनी हुई है, गुफा का रास्ता यहीं पास में ही है? यहीं गेट पे घुसेंगे आप तो दाहिने बाएं दोनों साइड में रास्ता है। अब तो बंद कर दी गई, वहाँ पे कीटाणु ज़्यादा हो गए काफ़ी दिनों से। अच्छा। इसका दशरात जो बनी हुई है घाट पे, इससे भी संपर्क है इसका मंदिर से। यहाँ से रानी जी आती थी, वहाँ नहाने जाती थी, वहीं से लौटती थी, फिर जाती थी। अच्छा, यमुना नदी यहाँ से कितनी दूरी पर है? 1 किलोमीटर। अच्छा, केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी है और यहाँ का क्षेत्र जंगलों से पूरा कवरअप है। चारों ओर जंगली क्षेत्र है। जैसा आपने स्टार्टिंग वीडियो में देखा होगा, पहाड़ी क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ शिवलिंग के बारे में जो मनोकामनाएं लोगों की है, जो धारणा है कि शिवलिंग यहाँ प्रकट हुआ था,
हाँ, यहाँ 1 महीने सावन में बहुत बम्पर मेला लगता है, 2 किलोमीटर तक लाइन लगी रहती है। जैसा आपको हमने भी बताया कि जैसा ये सर बता रहे हैं कि यहाँ पे 1 महीने तक बहुत भारी मात्रा में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में भक्तगण आते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ होती है कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ यह शिवलिंग के बारे में जो धारणा, क्या ये सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। अच्छा, वो एक बार और इसका व्यू दिखा देते हैं और साथ ही साथ हम आपको उस गुफ़ा से भी रूबरू करा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि गुफ़ा को हमें दिखाया ही नहीं और आपने कई बार गुफ़ा के बारे में जिक्र तो किया। चलिए आपको हम गुफ़ा की ओर लेके चल रहे हैं और इसके संबंध में स्पष्टता जानकारी हम गुफ़ा के पास ले चल के दे देते हैं। हम मंदिर के बैक साइड में आ चुके हैं, साइड से आ जाइए, आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए, जहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं इस मंदिर के समीप दिखने वाली उस गुफ़ा को। हालांकि हम उसके पास नहीं जाएंगे, जैसा कि अभी सभी भक्तगणों ने आपको बताया, यह गुफ़ा पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है, जिसका प्रमुख कारण यह नहीं है कि सुरक्षा की दृष्टि से इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि आज के समय में ट्रैवल करने के लिए हमारे पास सड़क मार्ग है। ये आप देख सकते हो जो कैप सी बनी हुई है, ज़रा पास आइए, ये मंदिर से बिल्कुल सटी हुई जगह है, जो कैप सी बनी हुई है यही वो गुफ़ा है। इसी गुफा के रास्ते से लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी, जिसको सुरंग का रूप भी हम दे सकते हैं, वो सामने आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, एक टीला सा बना हुआ, यही वो गुफा का मार्ग था जिसको वर्तमान में सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया। हालांकि ये गुफा के पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, जिसका प्रमाण देना अभी मेरे तरफ से संभव नहीं है, क्योंकि ना तो मैंने गुफा को देखा है और ना ही जैसा कि यहाँ पे मौजूद सभी पुजारियों ने इसके बारे में बताया, जैसा कि यहाँ पे मौजूद बहुत सारे लोगों ने बताया, जैसा कि गूगल पे मौजूद है, जैसा कि क्षेत्र के लोग कहते हैं। हजारों वर्षों से चलती आई विभिन्न परंपराओं के तौर पे जिन बिंदुओं को जिस तरह से माना जाता है उस तरह से इसको स्वीकार किया गया। आइए इसके संबंध में विज्ञान क्या कहती है, हम इसका भी स्पष्टीकरण देते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान कभी भगवान को नहीं मानता है। विज्ञान में और भगवान के बीच में, दोनों लोगों के बीच में अवरोध है, क्योंकि विज्ञान तर्क वितर्क को स्वीकार करता है। विज्ञान उन सभी बिंदुओं को स्वीकार करता है जिसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता है, जिसका स्पष्टीकरण है। आज तक विज्ञान ने ऐसा कोई भी प्रमाण 100% नहीं दे पाया जिस बात से स्पष्ट होता हो कि यह भगवान वास्तव में होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा माना गया है, ऐसा तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया गया है कि भगवान शिव की मर्जी के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है। यानी जो भी होता है वो ईश्वर की दया दृष्टि से होता है, ईश्वर की देखरेख में होता है। बहुत सारे भारत के ऐसे वैज्ञानिक हैं, लगभग 70% वैज्ञानिक ऐसे वैज्ञानिक हैं जो आस्तिक हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं और ईश्वर को मानते हैं, और लगभग 30% वैज्ञानिक ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद भी मैं यदि अपना ओपिनियन आपको देना चाहूँ, मैं 100% ईश्वर को मानता हूँ। यद्यपि मैं विज्ञान का शिक्षक हूँ, यद्यपि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ईश्वर में संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता हूँ। मैं ईश्वर में मानता हूँ और मैं जब भी ईश्वर के प्रति विभिन्न प्रकार की विचारधारा को लेकर कुछ मनोकामना रखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो पूरी भी होती है। आप लोगों से भी यही कहना चाहेंगे, आपकी विचारधारा किस प्रकार की, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।